हेलो दोस्तों, लर्निंग विद अश्विनी यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आपको फिर से साइंस की सीरीज के अगले स्टेप में हम लेके आए हैं केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरणों को किस प्रकार से संतुलित करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर। वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बार जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक समीकरण आखिर होते क्या हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रियाएं जब भी होती हैं तो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, जो यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, हम उन्हें प्रतीकों के द्वारा, सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए हम H, क्लोरीन के लिए Cl, तो ऐसे हम इनको प्रतीक सिंबल्स के रूप में इनको दर्शाते हैं। अब आगे जब केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है तो उनको उनके सिंबल्स के साथ में एक निश्चित प्रारूप के तहत लिखा जाता है, पैटर्न के तहत लिखा जाता है। और पूरी जो रासायनिक जो समीकरण जो लिखा जाता है उसमें बाईं तरफ और दाईं तरफ दो भाग होते हैं। तो रासायनिक समीकरणों में भाग लेने वाले, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं, जो यौगिक होते हैं, उनको हम बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। और जो जो उसके बाद जो प्रोडक्ट जो बनता है, जो उत्पाद बनता है, उसको हम दाईं ओर लिख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये समझेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा जाएगा उसको हम LHS पढ़ेंगे, और जो राइट हैंड साइड लिखा जाएगा उसको हम RHS पढ़ेंगे, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अब हमें ध्यान रखना होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जो रखा जा रहा है उसे हम रिएक्टेंट कह रहे हैं, यानी कि जो रिएक्शन में जो भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके कारण वो रिएक्शन हो रही है, उसे हम रिएक्टेंट कहेंगे, और हिंदी में हम इसको अभिकारक कहते हैं। अगेन, राइट हैंड साइड जो लिखा जाता है उसे हम उत्पाद, प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और प्रोडक्ट, अंतिम उत्पाद जो बनता है रिएक्शन को होने के बाद। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम एक एरो का निशान लगा देते हैं, और ये एरो का जो ये निशान होता है, एरो का जो ये सिंबल होता है, ये दोनों को, ये उत्पाद और अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच की बैलेंसिंग, साम्य अवस्था को दर्शाता है। क्या हो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल ना हो, यानी कि जितनी मात्रा में अभिकारक हो उतनी मात्रा में हमें उत्पाद प्राप्त ना हो, तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी रिएक्शन को हम संतुलित रिएक्शन नहीं कह सकते हैं। जिसमें LHS RHS के बराबर ना हो, ऐसी रिएक्शन को हम कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमने बात की, LHS RHS की बात की हमने, और रिएक्शन की हमने बात की। तो अब हम आगे रिएक्शन आखिर संतुलित, बैलेंस्ड कैसे हो, इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। हम लेते हैं H2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन O2। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2 प्लस O2, इन दोनों को हमने आपस में रिएक्शन करवाई। ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और दोनों ने रिएक्शन करके प्रोडक्ट H2O, वाटर का निर्माण किया, जल का निर्माण किया। अब हम इसको बैलेंस स्थिति में लेने का प्रयास करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में H2 और O2, ये दोनों अपने आप में रिएक्टेंट हैं, क्योंकि ये रिएक्शन कर रहे हैं और प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं। H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O। सबसे पहले हम किसी भी रिएक्शन को बैलेंस्ड करने के लिए उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो तत्व उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हम उनको एक एक करके नोट करेंगे। तो हमने नोट किया हाइड्रोजन H, नीचे हमने किया ऑक्सीजन O। अब H के और O रिएक्टेंट के कितने कितने परमाणु हैं, हम इसको नोट करेंगे। फिर राइट हैंड साइड में हम देखेंगे H2O। आप देखिए, ये ध्यान देने वाली बात होगी कि राइट हैंड साइड में H2O अपने आप में एक साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में एक कंपाउंड का निर्माण कर रहे हैं। अब हम इनको नोट करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन हमने LHS में, लेफ्ट हैंड साइड में हमने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिखा, लेकिन दोनों के बाहर से हमने सेपरेट ब्रैकेट के अंदर दोनों को बंद कर दिया। और प्रोडक्ट में हमने H2O, H और O दोनों को हमने एक साथ लिखा, और दोनों को एक ही ब्रैकेट में
क्लोज कर लिया। इसका कारण क्या है? क्योंकि ये आपस में एक कंपाउंड है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हम रिएक्टेंट में देखा हमने कि दोनों अलग-अलग हैं। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड रिएक्शन है? रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की संख्या 2 है और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन की संख्या 2 है। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन की संख्या 2 है, जबकि प्रोडक्ट में ऑक्सीजन की संख्या 1 है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम H2O बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट में H2O2 H2+O2 है तो प्रोडक्ट में हम H2O2 लिख दें, क्योंकि यहाँ आगे दो ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं तो हम पीछे भी H2O2 कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो H2O2 तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। इसका अर्थ है कि अगर हम कंकाली समीकरण के रूप में इसको बैलेंस करने की इस प्रकार से कोशिश करेंगे तो ये कोई नई चीज़, कोई नया यौगिक तैयार हो जाएगा। तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आगे हमने हाइड्रोजन को हमने चेक किया, ऑक्सीजन को हमने चेक किया। ऑक्सीजन में हमने देखा कि ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है और प्रोडक्ट में 1 ऑक्सीजन है। इसलिए हमने प्रोडक्ट में अब क्या किया, हमने प्रोडक्ट में जो ब्रैकेट हमने लगाया था उस ब्रैकेट के पीछे नहीं, ब्रैकेट के आगे से हमने 2 बनाने की कोशिश की उसको, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी 1 था तो 2 × 1 = 2। अब हमको प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन, प्रोडक्ट 4, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 2 ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हमने इसको बैलेंस्ड किया। और आगे हम एक दूसरे एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको और क्लेरिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब हम आयरन Fe को वाटर के साथ कंबाइन कर ले, Fe + H2O = Fe3O4 + H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। Fe + H2O ये दोनों रिएक्टेंट हैं, LHS में है, जबकि Fe3O4 + H2 ये प्रोडक्ट है। Fe सेपरेट है, ये तत्व है, इसलिए हम इसको अलग से ब्रैकेट में रखते हैं। और जबकि H2O आपस में एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो इसको हम एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। और प्रोडक्ट में फिर हम Fe ऑक्सीजन इसको एक ब्रैकेट में रख लेंगे और हाइड्रोजन अपने आप में सेपरेट है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, इसको हम सेपरेट ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 1 और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन 4। तो अब 1 और 4 ये दोनों का कॉम्बिनेशन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, अब राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट में जो 4 जो ऑक्सीजन के परमाणु हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के परमाणुओं को 4 करने की कोशिश करते हैं। और जब हम 4 लिखते हैं तो ब्रैकेट के बाहर से लिखते हैं, तो हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 थे, 4 मिल गए तो 4 × 2 = 8। अब ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिकली 4 × 1 = 4 हो जाएगा। और अब हम देखेंगे कि Fe 3 रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में 3 हो चुके हैं, और ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 4 × 1 = 4 हो गया। बैलेंस करते हैं। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। इक्वेशन को बैलेंसिंग करना कई बार स्टूडेंट्स के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है, तो आपको इस वीडियो से ज़रूर सहायता हेल्प मिलेगी और आप आगे भी अपने दोस्तों से और अपने जानने वालों से और पढ़ने वाले बच्चों से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आगे मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में लर्निंग विद अश्विनी। थैंक यू।